हेलो गाइज, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। देखो, मैं तुलसीदास जी को पढ़ा रहा हूँ। तुलसीदास जी का एक पद मैं पढ़ा चुका हूँ। तो देखो, आप वैसे तुलसीदास जी को आप अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी और रामायण की रचना की थी महर्षि वाल्मीकि जी ने। उसके बाद में ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। तो इसमें राम तुलसीदास जी के आराध्य देव माने जाते हैं, क्योंकि बचपन में उनको राम बोला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राम को सबसे ज़्यादा मानते हैं, याद करते हैं, हृदय से कबूल करते हैं। राम उनके लिए सर्वोपरि हैं और उन्होंने रामायण के अंदर राम की जो लीला हुई थी त्रेता युग में, उस लीला के विषय में इन्होंने पूरी तरह से बताया है। राम के स्वरूप को, राम की लीला को उन्होंने सभी के सामने दिखाया है। तो देखो, ये जो पद है, ये पद उस समय का है जब केकई ने राजा दशरथ से श्री राम के वन जाने के लिए कहा था कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिलना चाहिए। तो राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वन को चल देते हैं और वन में जाते समय तो क्या होता है कि जो लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए चले जाते हैं किसी तालाब के किनारे, और सीता जी तो चलने में असमर्थ महसूस कर रही थी, क्योंकि वो मार्ग में चलने के लिए अनुभवहीन थी। तब सीता जी को थकान हुई तो वो किसी बहाने बस श्री राम से कहती है कि हे प्रभु, हे स्वामी, लक्ष्मण पानी लेने के लिए गए हुए हैं, वो अभी बच्चा हैं, बालक हैं, इसलिए उनको हम अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए आप यहाँ पर रुक जाइए, इस पेड़ की छाया के नीचे उनकी प्रतीक्षा करते हैं, और मैं तुम्हारे पैरों में जो धूल लगी हुई है उसको साफ कर दूंगी, आपकी बयार हवा कर दूंगी और आपके पसीने को भी पोंछ दूंगी। राम उनकी भावना को पहचान चुके हैं, सीता जी की भावना को पहचान गए कि सीता जी थकान महसूस कर रही हैं, इस बहाने वो कह रही हैं। उनके हृदय की बात को जान करके श्री राम किसी पेड़ के नीचे, श्री राम और सीता दोनों पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और कांटे निकालने के बहाने, जिससे कि सीता जी भी ये नहीं समझ पाए कि श्री राम उनके हृदय की बात को जान चुके हैं। तो सीता जी ऐसे दृश्य को देख करके बहुत पुलकित या रोमांचित हो जाती है। ये इस पद का भावार्थ है, तो जिसका मैं अर्थ करके अभी बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना है। जल को गए लखन है लरिका,
परिखो पिए छाए घरीक व ठाड़े, पौछ पसेऊ बयारी करो अरु पाए पखार्यों भूबुरी डाठे डाड़े, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिके, बैठी बिलम लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेहू लख्यो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। तो देखो इस पद में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं। तो देखो इसमें लखन जो शब्द आया है, लखन कहा गया है लक्ष्मण को। किसे कहा गया है? लक्ष्मण को लखन कहा गया है। लड़का कहते हैं बालक के लिए, जो बच्चा होता है। घरीक का मतलब होता है एक आध घड़ी या थोड़ी देर। पसेऊ का मतलब होता है पसीना। बयारी का मतलब होता है हवा। और रघुवीर श्री राम को कहते हैं। तो देखो इसमें ये कठिन शब्दार्थ हैं, तो अब मैं इसका अर्थ करके बता देता हूं आपको। देखो, जल को गए लखन है लड़का, परखो पिए छाए घरीक व ठाड़े। ये प्रस्तुत अवतरण कवि तुलसीदास द्वारा रचित अयोध्या कांड के वनगमन प्रसंग से अवतरित है। और श्री राम के साथ में सीता जी और लक्ष्मण जी वन को चल देते हैं। रास्ते में कठिनाई महसूस होती है, सीता जी को थकान होती है। तो उसकी थकान को, सीता जी की थकान को श्री राम जान चुके हैं और उन्हें दुख होता है। इसी संदर्भ में कवि तुलसीदास जी यह वर्णन करते हुए कहते हैं। तो देखो क्या कहते हैं। जल को गए लखन है लड़का, परखो पिए छाए घरीक व ठाड़े। वन मार्ग में चलते हुए सीता जी ने अपने प्रियतम श्री राम से कहा कि हे प्रिय लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हुए हैं। लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हुए हैं और वे अभी बालक हैं, बच्चे हैं, अर्थात छोटी उम्र के हैं। उनकी अवस्था अभी बहुत कम है, अल्प अवस्था है। और वन मार्ग में उनको नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा उचित नहीं है। तो वे सीता जी कहती हैं, परखो पिए छाए घरीक व ठाड़े। सीता जी कहती हैं कि हे प्रभु, हे प्रियतम, छाया में कुछ देर खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा करते हैं। उनकी प्रतीक्षा कीजिए, उनका इंतजार कीजिए। एक पल के लिए, थोड़ी देर के लिए छाया में खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कीजिए, जिससे कि लक्ष्मण जी पानी लेकर के आ जाएं। तब तक के लिए उनकी प्रतीक्षा करनी है। पौछ पसेऊ बयारी करो और पाए पखारे हो भूबर ठाड़े। पसेऊ कहते हैं पसीना को, बयार कहते हैं वायु को, हवा को। तो वे सीता जी कहती हैं कि हे प्रभु श्री राम, जब तक मैं छाया में बैठ करके आपके पसीने को पोंछूंगी, आपकी हवा करूंगी, आपके पसीने को पोंछूंगी, जो आपके चेहरे पर पसीने की बूंद झलक रही हैं उनको पोंछूंगी और आपकी हवा करूंगी। अरु पाए पखारियों भूबर ठाड़े, और आपके पैरों में जो धूल लगी हुई है उसे मैं साफ करूंगी। आपके पैरों में जो धूल लगी हुई है उसे मैं साफ करूंगी। ये सीता जी कह रही हैं श्री राम जी से।
तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठ बिलम लो कंटक काढ़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठ बिलम लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी के वर्णनानुसार श्री राम ने उस समय ये जान लिया कि सीता जी अब पूरी तरह से थक चुकी है। श्री राम सीता जी के हृदय की बात को जान चुके थे। कैसे? कि सीता जी अब पूरी तरह से थक चुकी हैं, इसलिए वो ऐसा कह रही है। और वे क्या है, वहीं पर बैठ गए हैं, वहीं पर बैठ जाते हैं और काफी देर तक पैर से कांटे निकालते रहते हैं। कांटे निकालने का तो एक बहाना था, अर्थात पैर में कांटे ना होने पर भी कांटे निकालने के बहाने वे कुछ देर बैठ गए, जिससे कि श्री राम जी समझते हैं कि सीता जी उनकी भावनाओं को, उनके मन की बात को नहीं पहचान सके। सीता जी ये चाहती, श्री राम ये चाहते हैं कि सीता जी मेरे मन की बात को नहीं पहचाने, पर रामचंद्र जी उनके मन की बात को जान चुके थे, इसलिए वो पैरों में कांटे निकालने के बहाने वहीं पर बैठ जाते हैं किसी पेड़ की छाया के नीचे। जान के नाहे को नेहू लख्यो पुल को तन बार बिलोचन वाड़े। तो सीता जी ने अपने स्वामी श्री राम का अपने प्रति एक प्रेमपूर्ण व्यवहार देखा, प्रेम देखा, स्नेह देखा उनका। उस प्रेमपूर्ण व्यवहार के कारण पुलको तनबार बिलोचन वाले, उस प्रेमपूर्ण व्यवहार के कारण उस सीता जी का पूरा शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया, अति प्रसन्न हो गया और उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। ऐसे प्रेमपूर्ण व्यवहार को देख करके उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तो देखो इसमें एक प्रेम का व्यवहार दिखाया है पति पत्नी के प्रति। भारतीय नारी के समान, भारतीय नारी को एक आदर्श नारी कहा गया है, आदर्श नारी की श्रेणी में रखा गया है कि भारतीय नारी आदर्श चरित्र वाली नारी होती है। और इसमें ब्रजभाषा का सौंदर्य दिखाया गया है, क्योंकि ये पद पूरा ब्रजभाषा में लिखा गया है, सवैया छंद में ये लिखित है। इसमें अनुप्रास अलंकार और काव्यलिंग अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो देखो अब हम दूसरा पद लेते हैं। देखो बच्चों, ये अगला पद है उसका, और प्रसंग भी उसका वही है जो मैंने समझा दिया था कि कैकेयी ने दशरथ से श्री राम को वन में जाने के लिए कहा था, क्योंकि दशरथ से कैकेयी ने वरदान मांगा था। वो वरदान आज पूरा कर लिया है कैकेयी ने। ये उसी समय की बात है जब राम और सीता लक्ष्मण वन को गए थे, और वन में जाते समय जो गांव की वधुएं थी, ग्राम वधुएं थी, वे श्री राम लक्ष्मण और सीता को देख करके उनके मन में ये भाव उत्पन्न हुए थे कि इतने सुंदर राजकुमार और उनके साथ में उनकी पत्नी ये वन के लिए जा रहे हैं, इनके लिए ऐसी कौन सी माता है जिसका इतना कठोर हृदय, पत्थर से भी ज़्यादा कठोर, इंद्र के अस्त्र वज्र से भी ज़्यादा कठोर हृदय है, जो इनके लिए वन में जाने के लिए कह दिया था। और वे कहती हैं कि जिनके
ये प्रिय हैं और उनसे बिछुड़ने पर उन लोगों का क्या हो रहा होगा। वो तो एक पल के लिए भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो उनको ये कष्ट हो रहा है कि राजा दशरथ कितने अज्ञानी हैं, जो कि अपनी पत्नी की बात को मान लिया उन्होंने और इतने सुंदर राजकुमार उनकी पत्नी सीता को वन के लिए भेज दिया। तो उन्हें एक कष्ट हो रहा है। ये उसी समय की बात है, ये इसका भावार्थ था। अब मैं इसका अर्थ करके बता देता हूँ आपको। रानी में जानी अयानी महापवि पाहन होते कठोर हियो है, राजो काज या काज न जानो कहो तियो को जेहि कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति बिछरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखवे जोगु इन्हें किमि के वनवास दियो है। देखो, इसमें जो अयानी का मतलब होता है अज्ञानी, जो मूर्ख होता है उसको बताया गया है। पवि कहते हैं, पवि का मतलब होता है जो इंद्र का अस्त्र है वज्र, उसको पवि कहा गया है। यहाँ पर पाहन मतलब पत्थर को कहा गया है। यो माने हृदय, काज अकाज कहते हैं कार्य अकार्य, तिये मतलब तिये का मतलब होता है पत्नी, और बिछुड़ी का मतलब होता है बिछुड़ना। किमी माने कैसे, ये इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। अब देखो, मैं इसका अर्थ करता हूं तो इसका अर्थ क्या होता है, आप ध्यान से सुनना। रानी में जानी अयानी महाकवि पान होते कठोर हियो है। देखो, तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वन को जाते समय श्री राम लक्ष्मण एवं सीता जी को देख करके जो ग्राम वधुएं थीं, गांव की औरतें थीं, वो ग्राम वधुओं में से एक वधु कहने लगी कि मुझे तो रानी कैकेयी बहुत ही अज्ञानी प्रतीत होती है। रानी में जानी अज्ञानी मुझे तो रानी कैकेयी बहुत ही अज्ञानी प्रतीत होती है, बहुत ही मूर्ख दिखाई देती है। पवि पाहन होते कठोर हियो है। वे कहती है कि उसका हृदय तो इंद्र के अस्त्र वज्र और पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। उसका जो हृदय है वह तो इंद्र के अस्त्र वज्र से और पत्थर से भी ज्यादा कठोर है, जो इनको वनवास दे दिया। इनको वनवास दे दिया। उसका हृदय कैसा है, वज्र के समान है, पत्थर के समान है। राजो काज या काज न जानो कहे तिये को जेहि कान कियो है। और कहती है कि राजा दशरथ ने भी कुछ भी नहीं सोचा कि कौन सा कार्य करने योग्य है और कौन सा न करने योग्य है। उसने भी अपने विवेक से काम नहीं लिया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। उनमें बुद्धि की कमी है। इसी कारण उन्होंने अपनी पत्नी की बात को मान लिया, कैकेयी की बात को, और उनकी बात को मानकर श्री राम लक्ष्मण और सीता को वन के लिए भेज दिया। वो ग्राम वधुएं आपस में वार्तालाप कर रही थी। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछरे कैसे प्रियतम लोग जियो है। और वे कहती हैं कि ऐसी सुंदर मूर्तियां कौन सी मूर्तियां, राम लक्ष्मण सीता, ऐसी सुंदर मूर्तियों से बिछुड़ने पर जो उनके प्रिय थे, उनके अपने थे, वे लोग कैसे जीवित रह सकेंगे। जो उनसे स्नेह रखते हैं, प्रेम करते हैं, वे लोग कैसे जीवित रह सकेंगे। कौन कह रही थी, ये ग्राम वधुएं कह रही थी। अर्थात ये तो बहुत सुंदर हैं, जिन्हें ये
वे इनके अलग होने पर कैसे जीवित रह पाएंगे। वे इनसे इतना स्नेह करते हैं, इतना स्नेह करने के बावजूद जब राम लक्ष्मण सीता इनसे बिछुड़ रहे हैं, वन को चले गए, तो वो तो बिल्कुल एक पल के लिए भी जीवित नहीं रह पाएंगे। वे तो बहुत ही दुखी होंगे। आखिर में सखी राखवे जोगो इन्हें किम के बनवास दियो है। देखो वे कहती हैं कि हे सखी, अपनी सखी से कह रही है एक सखी ग्राम वधू कि हे सखी, ये वन भेजने के लायक है, ये वन भेजने के नहीं, ये तो आंखों में बसाने के योग्य है। ये वन भेजने के योग्य नहीं है, इनको तो आंखों में बसाया जा सकता है, ये तो आंखों में बसाने के योग्य हैं, बहुत प्रिय हैं, स्नेही हैं। इन्हें वनवास क्यों दिया गया है? इन्हें वनवास जैसा कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए था। कितनी सुकोमल और कितनी सुंदर मूर्तियां हैं ये, इनको वन में नहीं भेजा जाना चाहिए था। तो देखो बच्चों, इसमें ग्राम वधू थी, उन ग्राम वधुओं की सहानुभूति की भावना को दर्शाया गया है इसमें कि उनके प्रति कितनी सहानुभूति थी। तुलसीदास जी ने अपने सहृदय से इस पद की रचना की है। अनप्रास, यमक और आक्षेप अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।